Okay, now this is your numerical number 8 या 7 जो भी है, ये मैं नहीं कह सकता, ये आप देखिएगा. लेकिन your numerical your question is when R1 and R2 of 10 ohm and 40 ohm are parallel, ये भी parallel है. R3, R4, R5 whose R3 is this, R4 is this, R5 is this, are also in parallel. And connected with a source of 12 volt. क्वेश्चन में ये आपका फिगर बना के दिया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ ये हटा दिया. पहले आप फिगर ड्रॉ करना सीखें. सॉल्यूशन नंबर आपका 8 है या 7 है, ये आप देख लीजिएगा. मैं एग्जैक्टली तो आपकी अब ये फिगर आप देखो, यहाँ देखिए, ये ऐसे है. आप देखो ना लोग, दिस इज योर R1 ऐसे वाला देखो 10 ओम एंड दिस इज योर R2 ऐसे वाला आपका देखो 40 ओम. ये जो 3 है आप यहाँ भी बना सकते हैं, तो यहाँ भी बना सकते हैं, ये याद रखिए. या इसी में आप इसको आगे भी बना सकते हैं. ये देखो, ये देखिए, कोई ये नहीं कह सकते कि आपने दिस इज आपका देखो ना, दिस R3 से बड़ा देखो 30 हो. उसके बाद जरा चेक कर लीजिएगा कहीं अपना. दिस इज R4 इज इक्वल टू 20 हो, ये 20 हो. R4 इज इक्वल टू 20 हो, मुझे याद आ गया. एंड R5 इज इक्वल टू आपका 60 हो. यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे I1, इधर देखो आपका I2, इधर आप देखेंगे I3, इधर आपका देखेंगे I4, इधर आप देखेंगे I5. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो I इतने पोर्शन पे, ये देखिए. देखिए बैटरी को आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस साइड को भी कोई दिक्कत नहीं है. और नहीं तो आपका देखते पॉजिटिव ब्लैक हमेशा लंबी होती है. ये आपने की लगा दिया. आप यहाँ पे इसमें आपका देखो ना, एमीटर भी जोड़ सकते हैं आपका. क्लोज सर्किट हो गया. ये प्लस और ये माइनस, ये आपके 12 वोल्ट की सोर्स. ये जो आपने ये बनाया, इसको यहाँ भी बना सकते हैं. He is only saying that R1 and R2 are parallel, R3, R4, R5 are then parallel. यहाँ इस पॉइंट पे आके फिर आई हो जाएगा. देखो आप बना दीजिए, ये जरूर बना दीजिएगा. आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. करंट जरूर दिखा दीजिएगा. क्लियर, फाइन. तो इतना आपने कर दिया, फिगर आपने बना दिया. अब आप क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट when R1 and R2 are parallel, then total equivalent resistance in, यही पे कर देते इन पैरेलल, if 1 upon RP is equal to 1 upon R1 और प्लस 1 upon R2. इन दोनों के लिए 1 upon RP is equal to 1 upon 10 और प्लस 1 upon 40. अब ये आपका देखो ना, ये 40 एलसीएम होगा, तो 4 प्लस 10 4 जा 4 बन जा 40 1 जा 5 upon 40.
5 RP इज इक्वल टू 40 आपका बाई क्रॉस। अगर आप रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड नहीं करते, RP 5 जा और 40 बन जाता, एंड देन आपका RP इज इक्वल 40 अपॉन therefore RP is equal to आपका 8. This is the total equivalent resistance अपना 8 for R1 and R2 which are parallel. अब आप आइए इसके बाद अपन इसे ना R3, R4 and R5 are parallel. ये पैरेलल, अब ये पैरेलल बात करेगा अपन। अब इसका नंबर आ गया तो therefore यहाँ पे भी लिखा जाता है टोटल इक्विवेलेंट, या फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP1 कर देंगे। RP ऑलरेडी ये हो गया, या इसको RP1 कर दो, इसको RP2 कर दो, आपकी मर्जी है। ये इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। 1/RP1 1/30 प्लस 1/20 and plus 1/60. 1/RP is equal to 60. LCM means आपका least common multiple which comes in a multiple table of all 3. अगर 3 है, all 2 अगर 2 है, तो 30 2 जा 2 1 जा 2, this is 20 3 जा 3 1 जा 3, plus 60 1 जा 1 1 जा 1/RP1 is equal to 6/60 1/10 हो गया सर? तो therefore RP1 is equal to 10. अब ये आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे जो होंगे आपका नाम हिंदुस्तान में, वो तो आपका कर ले रहे होंगे, यहाँ तक ये आई है। हाँ, अब फिगर में देखो फिर थोड़ा सा तब्दीली होगी। नाउ न्यू फिगर, ये व्हाट इज दिस? RP इज इक्वल टू 8 और ये आपका RP1 इज इक्वल टू आपका 10। बाकी देखिए अब ये जो आपने ये इसको फाइंड आउट किया, इसका टोटल इक्विवेलेंट, अब दोनों आपका देखो किस में आ गए? सीरीज में। अब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा देखो, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम और इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऐसा क्या? नाउ RPM RP1 are in series. So the total equivalent resistance in RS is equal to RP plus RP1. RS is equal to that 8 plus 12 is equal to 80. ये आ गया टोटल इक्विवेलेंट ये फाइनल है।
जिसने टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट बोला था, ये आ गया सर। कोई शक सर यहाँ तक? अब आपको ना द लास्ट आपका ना जो सेकंड पार्ट है ना, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू। अब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये कितनी इलेक्ट्रिक करंट को आपको दे रही है आपका ना, देखो दिस इज, ये करना है आपका ना, तो ना टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स। तो भाई यहाँ पे जरूर उनको याद करिए, साइंटिस्ट को जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपका V इज आपका क्या IR है। V तो ठीक है, I भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे R जो होगा आपका RS होगा। ऐसा क्या? I इज इक्वल टू V अपॉन RS। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा सर आपका। तो ना I इज इक्वल टू V इज व्हाट 12 अपॉन 18 तो ये आपका 2/3 हो गया। तो 2/3 का मतलब 0.77 आएगा, तो 0.78 एम्पियर। आप ये लिखो या आप इसको ऐसे, फाइनल आंसर फिर सेकेंड पार्ट का। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका फिगर आप जो है इसमें, इसके बाद एक फिगर अपना और बनेगा जिससे कि बच्चे ये देखो वैसे। तो डू इट सर प्लीज। ये तो काटता ही नहीं। लास्ट टाइम किसी ने देखा था मेरा, उसने तुरंत कहा सर ये गलत है। मगर नहीं, गलत नहीं है, बात को उसका सॉरी लिख के आया। तो इनको बहुत डेप्थ में जा करके देखिए सर आप।